हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। छात्रों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर। वो प्रश्न जो इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं, रिओर्डिंग सेंटेंस, और जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, आज वही सेंटेंसों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमें आज बात करनी है रिऑर्डरिंग सेंटेंस। सेंटेंस को कैसे रिऑर्डर करें, यानी पुनः क्रम में कैसे व्यवस्थित करें, और इनको व्यवस्थित करके और वाक्य का यानी सेंटेंस का सार्थक अर्थ कैसे बने। तो उस तरीके इसलिए हम उसे ग्रामर के तौर पर सटीक रूप से उन्हें हम रखेंगे ताकि सार्थक वाक्य बन जाए। चलो शुरू करते हैं। 2025 में आया हुआ है और इसमें दिया गया है डीप, फिर दिया गया वी हैव शुड आवर फार लव कंट्री। अब हमें क्या करना है, अब इन वर्ड्स को उठाकर एक इस तरीके से क्रम में रखना है ताकि एक सेंटेंस बन जाए, और वो सेंटेंस जो सार्थक अर्थ देता हो, ऐसा सेंटेंस बनाना है। और ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ग्रामर का स्ट्रक्चर लेंगे, फार्मूला, जिसके माध्यम से इनको क्रम में रख लेंगे। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब होती है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और फिर कंप्लीमेंट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर पर इनको हम रख के देखेंगे। पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, फिर मेन वर्ब ढूंढनी है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है, फिर कंप्लीमेंट ढूंढना है। और बस इस तरीके से जो जिस वाले ऑप्शन में ये सही मैच कर रहा है, बस वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है फार आवर कंट्री। यहाँ पे दिया गया फार आवर कंट्री, और इसमें हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें सब्जेक्ट हमें मिल रहा है वी, वी सब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन ये वी से शुरू नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। अ डीप वी लव, ये अ डीप से शुरू हो रहा है, तो ये भी नहीं सही है। फिर उसके बाद में शुड अ डीप हैव लव, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। दूसरा है, देखिए ग्रामर के हिसाब से पहले सब्जेक्ट दिया गया वी, फिर शुड हैव दिया गया, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में अ डीप लव, और फिर उसके बाद में ये फॉर आवर कंट्री, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट वर्ब है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रेन सम टू शेयर देयर लव टॉयज, और जैसा कि ये भी 2025 में आया है। अब इसको हम देखते हैं ऑप्शन ए में। पहले हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा मिल रहा है, चिल्ड्रेन इधर दिया गया है और इधर टॉयज दिया गया है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल रहा है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसमें भी चिल्ड्रेन दिया गया है। लेकिन इसमें सम भी दिया गया है, सम, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो सम चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो सम चिल्ड्रेन किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है, सम चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है, लव। ठीक है, तो ये वर्ब हो गया। फिर उसके बाद में टू शेयर देयर ट्वाइस, ये कंप्लीमेंट हो गया, टू शेयर देयर ट्वाइस, ये ऑप्शन सही है। जबकि इसमें चिल्ड्रेन लव सम टॉयज, देयर टू शेयर, तो ये यहाँ पर जो देयर दिया गया ये यहाँ पे करेक्ट नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देयर टॉयज टू शेयर, उनके खिलौने शेयर करने के लिए, लव सम चिल्ड्रेन, ये कतई गलत है। इसमें चिल्ड्रेन सम हैव, चिल्ड्रेन सम लव देयर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा आपका बन रहा है, डी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट नॉट रनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमको मिला इट, इट। अब सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखो इसमें इट दिया गया, इसमें भी इट दिया गया, ठीक, इन दोनों में इट दिया गया, लेकिन इसमें इट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, डायरेक्ट नॉट दे दिया, तो ये तो गलत हो गया।
और इस वाले में नाइट लास्ट, नाइट लास्ट, तो ये तो कतई उल्टा हो गया, ये गलत है। फिर आगे बीन नॉट, ये बीन से शुरू नहीं होता सेंटेंस। तो अब यहाँ पे इसमें क्या, डी में क्या, इट हैज नॉट बीन। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गई, और सिंस लास्ट नाइट कंप्लीमेंट हो गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया गोइंग, वी आर टाट टू बी बेसन गुड ए हिम बाई। अब इसको भी हम वैसे ही ढूंढते हैं, पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो इसमें पहले देखिए क्वेश्चन बना दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर दिया गया है, तो यहाँ पे आर दिया गया, यहाँ पे भी आर दिया गया, यहाँ पे भी आर दिया गया, यानी तीनों सेंटेंसों में आर दे दिया गया। ये यानी हम आर से शुरू करते हैं, ये जा रहे हमसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब शुरू करते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलो देखते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या ढूंढना होता है, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वी, वी सब्जेक्ट है, तो वी हमें मिल गया। तो आर भी है, वी भी है, इन दोनों में मिल रहा है, ठीक है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इसमें भी सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक। चलो, तो अभी तक तो ये एक, ये वाला आर टू, ये तो गलत है, आर के बाद टू दिया गया है, तो ये तो गलत है। अब बचे कौन, ए बी और डी। अब तीन में से हमें देखना है, यहाँ पे आर के बाद में वी और वी के बाद में टू बी गोइंग, टू बी गोइंग, और टू बी के बाद में, बी के बाद में वर्ब की थर्ड, गोइंग टाट, टू बी गोइंग टाट अ गुड डेस, ए गुड डेस ए गुड लेसन बाई हिम, ये तो करेक्ट नहीं है, गलत है ये, बाई है। आर वी गोइंग टू बी टाट, आर वी गोइंग टू बी टाट अ गुड लेसन बाई हिम, तो आर वी गोइंग, ये सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में मैन वर्ब हो गई, फिर उसके टू बी टाट, टू बी टाट अ गुड लेसन बाई हिम, तो ये भी। अब इसको देखते हैं, बी वाला, आर वी गोइंग टू बी टाट ए गुड लेसन बाई हिम, तो ये वाला देखते हैं, बी वाला देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में डी वाला देखते हैं, इनमें कौन सा सही जाएगा। डी वाले में दिया है वी आर टाट बाई हिम, वी आर टाट बाई हिम टू बी गोइंग, अब बी टू बी गोइंग, ठीक है, अ गुड लेसन, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, तो हमारा सेंटेंस सही आएगा ऑप्शन बी, आर वी गोइंग टू बी टाट अ गुड लेसन बाई हिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट रनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस। अब इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या मिल रहा है हमको, इट, तो यहाँ पे हमको इट मिल गया। इट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, तो इसमें हैज बीन, हैज दिया नहीं गया, तो ये गलत हो गया। इसमें ना, लास्ट नाइट बीन, ये तो कतई गलत है, लास्ट नाइट से सब्जेक्ट बना दिया इसको, इसलिए गलत हो गया। बीन रेनिंग, ये भी गलत है। इट हैज बीन रैनिंग, अब यहाँ देखो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गई, सिंस लास्ट नाइट कंप्लीमेंट हो गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 5 का डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आवर फॉर रिक्वेस्ट। अब ये देखिए, टू 2024 में आया है ये। अब इसको देखते हैं, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया, हमें इसमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट हमें कौन सा मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट हमको मिल रहा है वी, वी, वी के साथ में पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या मिल रही है, शुड हैव मिल रही है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें शुड हैव मिल रहा है, वी शुड हैव, तो इसमें भी नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट से शुरू कर दिए, तो ये तो गलत हो गया। आवर पेरेंट्स फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी शुड लास्ट में दे रखे हैं। फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट, ये भी गलत हो गया। वी शुड, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, ये सही है। वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स,
So the right answer of this question is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बिहेवियर गॉट आई हिज एट एंग्री. अब इसमें ढूंढते हैं. इसमें सब्जेक्ट क्या हमको मिल रहा है? आई मिल रहा है. ठीक, आई. अब आई के बाद में यानी सब्जेक्ट हो गया. अब हमको क्या चाहिए? वर्ब. अब देखो इसमें वर्ब आई है, अब ये वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड पार्ट. अब यहाँ पे आई है, ये एंग्री दिया गया, ये तो गलत है. आई एंग्री गाट, ये तो गलत है. फिर एंग्री गाट आई, ये भी गलत है. हिज बिहेवियर एंग्री गाट आई, ये भी गलत है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है? ए. आई गाट एंग्री एट हिज बिहेवियर. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. तो इसका ऑप्शन ए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्क दे आर डन विल दे हैव व्हाई नॉट. अब इसमें हमें ढूंढना है. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WS फैमिली से शुरू होता है. अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WS फैमिली से शुरू होता है तो WS फैमिली वाला जो वर्ड होता है उसको हम पहले लेते हैं. तो WS फैमिली वाला वर्ड कौन सा है? वाई. तो हम वाई को पहले ले लेंगे, वाई. और वाई के बाद में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है. तो वाई के बाद देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये तो गलत हो गया. वाई के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब है. वाई के बाद वाई हैव दे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है. इसमें वाई के बाद वाई देयर वर्क, ये भी गलत है. मतलब अब बचे दो. अब इन दो में से देखना है, बी और सी में से. अब यहाँ पे दिया गया है वाई विल दे नॉट हैव. पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, फिर सब्जेक्ट हो जाता है. अगर निगेटिव है तो फिर ये नॉट लग जाता है, फिर हैव हो जाता है. डन देयर वर्क, तो ये तो सही है. वाई दे, अब ये दूसरा कौन सा था? सी वाला. वाई हैव दे नॉट विल. अब ये विल जो लगाए हैं ये उल्टा हो गया. विल हैव नहीं होता है, जबकि हैव विल नहीं होता है, जबकि विल हैव होता है. तो ऑप्शन बी सही है. ऑप्शन बी सही है. वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, ये सही है. नेक्स्ट सेंटेंस. वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस. अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है. अब इसमें देखिए, दिस सब्जेक्ट हमें क्या मिल रहा है? दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न. अब वेयर आई वाज बोर्न, अब इसमें दिस इज द प्लेस, यह स्थान है. तो ये यहाँ पे हमको मिल गया सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. अब ये कंजक्शन से हमने इसको जोड़ दिया, तो ऑप्शन ए सही है. दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न. सी लॉट अ बुक ऑफ बारोड हैज मी फ्रॉम. अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है. अब देखिए, पहले सब्जेक्ट हमें क्या मिल रहा है? सब्जेक्ट हमें मिल रहा है सी. सब्जेक्ट हमको मिल रहा है सी. तो सी वाला कौन सा है? ये. और सी वाला कौन सा है? ये. तो ये तो दोनों देख सकते हैं. अब फिर उसके बाद में अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहली आती है. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहली है, उसके बाद में सी है. ठीक है. तो अब हम उसके बाद में हमें ढूंढना होता है वर्ब. तो वर्ब क्या है इसमें देखते हैं. वर्ब कौन सा? हैज. तो इसमें हैज मिला, इसमें भी हैज मिला, इसमें भी हैज मिला. और इसमें बारोड हैज सी, ये तो गलत है, टी हटा दो. अब यहाँ पे ये दो सही है. सी हैज, ठीक है. फिर लिखा है फ्रॉम मी, ठीक है. अब सी हैज फ्रॉम मी है, तो हैज के बाद में वर्ब आता है और वर्ब की थर्ड होगी. तो इसमें वर्ब की थर्ड है नहीं है इसके बाद में, तो ये हम काट देते हैं, ये भी गलत है. सी हैज फ्रॉम, ये भी गलत है. फिर बचा कौन सा? ठीक बचा है सी हैज बारोड, इसमें वर्ब की थर्ड है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, ये सही है. ऑप्शन सी सही है. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज. अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है. सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे. अब देखिए इसमें क्या दिया गया है सब्जेक्ट में? ब्रदर दिया गया, और फिर यहाँ पे माई भी दिया गया, तो ये माई ब्रदर हो गया. अब यहाँ पे माई ब्रदर इसमें दे रहे हैं, ठीक है.
इसमें टू शेयर से शुरू किया, टू शेयर माई ब्रदर टॉय है, ये तो गलत है। फिर उसके बाद में माई टॉयज लव्स, ये भी गलत है, दोनों को हटा दो। ब्रदर, अब ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी गलत है। अब बचा का सी, माई ब्रदर लव्स, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, तो ये सेंटेंस सही है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इल्डर्स वी इल्डर्स होना चाहिए, वी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये तो गलत है। इसमें रिस्पेक्ट वी शुड, ये भी गलत है। फिर उसके बाद में आवर ग्रेट इल्डर्स फॉर वी, ये भी गलत है। वी, अब इसमें सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, फिर ये मिल गया, तो ये सही है। वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लॉट मनी बारोड एज देम प्राउ। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। अब हमें मिल रहा है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट मिल रहा है सी मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब उसके बाद में हमें ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, मिल गया हैज मिल गया। मैन वर्ब ढूंढना है, बोरोड मिल गया, तो इसमें कौन सा मिल रहा है, सी हैज बोरोड, ये तीनों मिल रहा है। फिर ए लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। तो इस तरीके से ये वाला, इसमें सी हैज फ्रॉम, हैज के बाद फ्रॉम लगा दिए तो ये गलत हो गया। इसमें हैज सी देम, ये भी गलत हो गया। इसमें बारोड हैज सी, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन टी। और ये वाला डी वाला सही है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया क्रो क्लेवर इज ए वेरी द बर्ड। अब यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में सब्जेक्ट ढूंढना हमको। सब्जेक्ट में यहाँ पे दिया गया है, इस वाले सेंटेंस में दिया गया था वेरी क्लेवर बर्ड, ये सब्जेक्ट दिया है इन्होंने दिया था क्लेवर इज वेरी, तो ये तो इसमें द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, और इसमें दिया गया द वेरी, द के बाद वेरी क्लेवर, द लगाए फिर वेरी भी लगाए, तो ये तो गलत हो गया। इसमें अब उसके बाद में बचा ये द बर्ड क्रो वेरी क्लेवर इज ए, तो ये तो गलत हो गया। फिर ए वर्ड वेरी क्लेवर इज ए वर्ड वेरी क्लेवर, ये भी गलत हो गया। तो हमें क्या ढूंढना है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट होगा, यानी लिंकिंग वर्ब वाले हैं ये लिंकिंग वर्ब है, ऐसे सेंटेंस लिंकिंग वर्ब के कहे जाते हैं, इज है ये। तो द एक मिनट सॉरी, ये वाला नहीं है, ये सेंटेंस है द क्रो हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। ये जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, संडे ऑन ही इज चर्च टू गोज। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है। अब इसमें हमें ढूंढना है सब्जेक्ट हमें क्या मिल रहा है, ही, तो हम देख रहे हैं इसमें भी ही है, इसमें भी ही है। ऑन इज संडे गलत है, चर्च गोज ये भी गलत है, दो तो चले गए, अब इनकी दो की बात करना है। अब इन दो में देखना है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिलती है, इसमें सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं मिलती, ये गलत है। अब क्या बचा, ही गोज टू चर्च, अब ये सब्जेक्ट मिल गया, कंप्लीमेंट मिल गया, यानी ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। नेक्स्ट सेंटेंस है फुटबॉल प्ले नॉट बाई दीज टू। अब इसमें हमें ढूंढना है, ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढना है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या मिल रहा है, दीज बॉय। अब देखो दीज बॉय दिया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद में नॉट होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। फिर दीज बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पे दिया गया दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसको भी देखते हैं, फिर इसको
डू नॉट प्ले दीज, ये तो गलत है। अब बचे कौन से, बी बचा और सी। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही। डू दीज बॉय नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये देखो इसमें डू दिया गया, ये पहले नंबर में डू दीज बॉय, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है। और सी में क्या है, ये दीज बॉय सब्जेक्ट किससे शुरू किया गया, ये अफर्मेटिव का निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसमें डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये सही है। पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर उसके बाद में वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑप्शन बी सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। अब इसमें हमें क्या, इसमें भी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, तो सब्जेक्ट इसमें हमें क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है, सब्जेक्ट हमको वी मिला, ठीक है। अब वी के बाद हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। उसके बाद हमको क्या मिला, ओबे, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है, वी मस्ट ओबे, इसमें तो तीनों मिल रहे हैं। ये पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट है, इसमें भी एक है जैसा है। ये मी वी ओबे, ये तो गलत है, वी के बाद में ओबे दे दिया। द रूल्स ऑफ रोड मस्ट बी ओबे, ये तो गलत है, तो ये दो चले गए। अब इस दोनों में से देखना है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, इसमें वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स, द रोड ऑफ द रूल, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन हमें कौन सा मिला, सी, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें रोड के नियमों का पालन करना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ए लॉट ही लॉट अ मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम। अब इसमें भी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट हमें कौन सा मिला है, ही सब्जेक्ट मिल गया। ही के बाद में हमको क्या चाहिए, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही। मैन वर्ब चाहिए, तो मैन वर्ब मिल रही, बारोड, तो इसमें ही बारोड इसमें मिल रहा है। ही ए लॉट, ये तो गलत है, ही के बाद में ए लॉट दे दिया, गलत है। ही फ्रॉम, ही के बाद ये भी गलत हो गया। ही ए लॉट, ये भी गलत हो गया। अब बी वाला, ही बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे बहुत अधिक धन उधार लिया, तो ये सही है, ऑप्शन सी, बी, ऑप्शन बी सही है। ही बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल इज पेंटिंग इट। अब इसमें हमें देखना है, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उठा लो, तो हमने सबसे पहले उठा लिया। इट इनके पास है, इट इनके पास है, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ब लेनी होती है, वर्ब क्या है, इज हमें मिल रहा, इनके पास मिल रहा, इनके पास मिल रहा। बाकी ये पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ये पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ये तो गलत है। ब्यूटीफुल ए पेंटिंग इट इज, ये भी गलत है। अब हमें देखना है ए और सी में से कौन सा सही है। इट इज ए पेंटिंग ब्यूटीफुल, पेंटिंग ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बाद में कर दिया, ये उसको हटा दो, बचा सी, इट इज ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्विकली रैन चिल्ड्रन प्लेग्राउंड टू। अब इसमें कौन सा सही होगा, पहले हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या मिला, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से पहले द लग गया आर्टिकल, तो द चिल्ड्रन हो गया। कहाँ मिला, इसमें केवल चिल्ड्रन मिल रहा है, इसमें द चिल्ड्रन मिल रहा है, चलो। और इसमें द प्ले ग्राउंड रैन, प्ले ग्राउंड थोड़ी ना दौड़ता है, तो ये गलत है। चिल्ड्रन टू प्ले, प्ले ग्राउंड नहीं, ये भी गलत है। क्विकली रैन, ये भी गलत है, तो ये वाला बचा, इसको देखते हैं। द चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया, बाकी ये सही है, ठीक है। रैन वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, ये सही है सेंटेंस, ऑप्शन डी सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है माई लॉस्ट आई हैव पेन, तो पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, आई इसमें मिला, ठीक है। आई के बाद में सब वर्ब देखना, हेल्पिंग वर्ब इसमें मिला, तो आई है, मिल रहा दोनों। फिर उसके बाद में
मैन वर्ब लॉस्ट मिल गया, फिर ऑब्जेक्ट माई पेन, तो ये सेंटेंस सही है। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग इसमें दिया भी नहीं गया, तो ये तो गलत है। हैव लॉस्ट आई माई पेन, आई माई पेन दे दिया, ये दोनों पास पास आई माई हो गया, गलत है। माई पेन आई हैव लॉस्ट माई पेन होता है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। अब अगला देखते हैं, द बुक इंटरेस्टिंग वेरी इज। अब इसमें हमें देखना है कौन सा सही है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमें सब्जेक्ट निकालना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक, बुक सब्जेक्ट है, और बुक द बुक हो जाएगा, तो हो जाएगा द बुक। इनके पास भी है, इनके पास भी है, ठीक है। फिर वेरी इज ए बुक, ये तो गलत है। इन वेरी, ये भी गलत है। तो सब्जेक्ट हमको मिल गए, फिर हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, मिल गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग तो है, उसके बाद में वेरी लगा दिए, यानी एडजेक्टिव बाद में कर दिए, तो ये तो गलत हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग ये सही है, ऑप्शन बी सही है। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू गो आई स्कूल एवरी डे। अब इसमें देखना है कौन सा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई किस में मिला, इसमें। स्कूल आई को, ये तो गलत है भाई। फिर गो टू एवरी डे आई स्कूल, ये भी गलत है। एवरी डे टू स्कूल, कतई गलत है। इसमें देखो सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रही है, और ये कंप्लीमेंट मिल रहा है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, ए डिलीशियस सी मैट केक। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या है, सी, सी किसके पास मिल रहा है, इनके पास मिल रहा है। मैड ए केक सी डिलीशियस, ये सी डिलीशियस थोड़ी ना है, ये तो गलत हो गया। ये केक सी मैड डिलीशियस, ये भी गलत है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मिला, मैन वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, मिल गया डिलीशियस केक, सी मैड डिलीशियस केक। दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। द इन पार्क प्लेइंग चिल्ड्रेन आर। अब इसमें भी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है इसमें चिल्ड्रेन, ठीक है। और चिल्ड्रेन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, कौन सा था, तो हमें देखना है, चलो इसमें देखिए आर दिया गया, आर दिया गया, फिर आर के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मैन वर्ब होगी। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो पहले दे दिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए सेंटेंस गलत है। फिर उसके बाद में चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, चलो आगे देखते हैं। इन द पार्क, अब इन द पार्क से शुरू किया गया, फिर इन द पार्क सब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद में ये मैन वर्ब ले लेते हैं, तो ये तो पे गलत हो गया। फिर प्लेइंग आर चिल्ड्रेन, ये भी गलत है, तो बचा क्या, चिल्ड्रेन। अब ये चिल्ड्रेन से हम शुरू करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मैन वर्ब मिल गया, और कंप्लीमेंट मिल गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई होमवर्क आई हैव फिनिश्ड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कौन सा सही है, तो माई होमवर्क आई हैव फिनिश्ड, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, आई इनके पास, आई इनके पास है। फिर हैव फिनिश्ड, आई हूँ, ये तो गलत है। ये फिनिश्ड, ये भी गलत है। फिर होमवर्क हैव फिनिश्ड बाय, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अब देखते हैं, इसमें दिया गया स्काई स्टरडे आई ए बर्ड द इंस आर ब्यूटीफुल, तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई किसको मिल रहा है, इसके पास मिल रहा है। बाकी सौ, ये मैन वर्ब दी गई है, उसके बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव दिया है, तो गलत है। फिर इसके बाद स्टरडे आई सा, चलो स्टरडे मान लिया हमने, कॉमा लगा के हो सकता है, आई सा। फिर आई सा के बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, इन ब्यूटीफुल, ये
ये गलत हो गया। ब्यूटीफुल बर्ड आई सा, फिर उसके बाद में ए दे दिया गया आर्टिकल, फिर आर्टिकल दे दिया गया, ये दोनों गलत है। बचा कौन सा? बी। ए आई हो गया सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है द वाचिंग टीवी दे आर। अब यहाँ पे दे आर सब्जेक्ट क्या मिला हमको? दे। ठीक, दे के बाद अब इनके पास दे है सब्जेक्ट और बाकी किसी के पास सब्जेक्ट दे नहीं है। फिर दे के बाद में क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गई? आर। आर हो गई। फिर उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? वाचिंग। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? टीवी। द टीवी। सो ये द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो वाचिंग टीवी ये तो गलत है, द टीवी गलत है, आर वाचिंग दे ये भी गलत है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट दे आर इन द गार्डन द। अब इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? थे। इनके पास मिलना है। ये प्लेइंग क्रिकेट से शुरू करें, मैन वर्ब से शुरू करें, गलत है। फिर दे प्लेइंग सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद इन्हें वर्ब लेनी चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं ली और मैन वर्ब लगा दी, गलत हो गया। क्रिकेट दे यार, तो सब्जेक्ट क्रिकेट से इन्होंने बनाया, जबकि सब्जेक्ट दे आएगा, क्रिकेट लगा दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मैन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, ये फॉलो कर रहा है ग्रामर का रूल। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लॉस्ट आई है की। अब इसमें हमें क्या ढूंढना? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, और सब्जेक्ट आई मिल जाता है, किसमें मिला? इसमें मिला। लोस्ट माई से, लोस्ट से शुरू, लोस्ट माई की, ये गलत है। इसमें हैव लोस्ट आई माई की, ये भी गलत है। हैव अगर है तो इसके बदले सब्जेक्ट होना चाहिए, हैव के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए था, फिर मैन वर्ब होनी चाहिए थे, ऐसा नहीं है, गलत है। माई की से शुरू किए, आई हैव लोस्ट। अब ये वाला आई हैव लोस्ट सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर मैन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ग्रामर का रूल फॉलो कर रहा है ऑप्शन बी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन डी गलत है। आई होप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।